हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एट द प्रेप विद अस। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा बुक से अलंकार चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आपका अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या है? ठीक है, देखते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ आभूषण। क्या है? आभूषण। इसकी व्युत्पत्ति अल धातु से हुई है। जिस प्रकार स्त्रियां अपने स्वाभाविक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार कविता रूपी कामिनी की श्रीवृद्धि के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकारों का प्रयोग गद्य एवं पद्य दोनों में किया जाता है। आचार्य वामन के शब्दों में शोभा के कारण पदार्थ में पदार्थ ही अलंकार है। ठीक है, अब आपके अलंकार के भेद। अलंकार कितने भेद होते हैं? दो। पहला आपका है शब्द अलंकार। ठीक है, पहला क्या है आपका? शब्दा। दूसरा क्या है आपका? अर्था। शब्द अलंकार क्या होता है? वे शब्द जो भाषा के शब्दों में चमक उत्पन्न करते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। अब आपका दूसरा क्या है? अर्थालंकार। जहां अर्थ की सौंदर्य वृद्धि हो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार क्या होगा? जहाँ शब्द से क्या हो चमत्कार उत्पन्न, उसे कहेंगे शब्दालंकार। अर्था में क्या होगा? अर्थ से, ये अर्थ पर डिपेंड करे। ठीक है, वैसे आपके होते तीन हैं, एक शब्दा, एक अर्थला, दूसरा होता आधुनिक अलंकार। ठीक है, इसमें तीसरा एक होता है आधुनिक आधुनिक अलंकार। ठीक है, आधुनिक अलंकार के अलावा इसको हम लोग पाश्चात्य अलंकार भी कहते हैं। ये आधुनिक काल के पाश्चात्य साहित्य से आया अलंकार है। ठीक है, थर्ड वाला है। अब आपका शब्द अलंकार। इसके कितने शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला आपका है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। अनुप्रास अलंकार ये क्या होता है? जिस वाक्य में एक ही वर्ण या अक्षर से दो या दो से अधिक बार आए, एक ही शब्द, एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार, अर्थात एक ही अक्षर अपनी को पुनरावृत्ति होती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बागन में बनन में बागरो बसंत है, यहाँ पे बा वर्ण कितनी बार आया है? ठीक है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाया, ता वर्ण कितनी बार आया है? चंद्रमा की चटकीली चांदनी में चूड़ावत उसके चंद्र बदन को निहार रहा था, इसमें भी चा वर्ण कितनी बार आया है? ठीक है ना। तो ये अनुप्रास का और भी आपके उदाहरण हो सकते हैं। जैसे आपका हो सकता है बंदव गुरुपद पदुम परागा सूरज सुधा सूरज अनुरागा, ये भी हो सकता है। ठीक है, अनुप्रास के बाद आपका आता है यमक अलंकार। जब किसी वाक्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, तो वहां क्या होता है? और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थात अलग अलग हो, तो वहां क्या होता है? यमक अलंकार। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इस उदाहरण में क्या है? कनक शब्द दो बार आया है ना। अगर आप पहले कनक का सोना, दूसरे का धतूरा, अगर आपको ज्यादा सोना मिल जाएगा तब भी आप पागल हो जाओगे देख के, अगर आपको ज्यादा धतूरा खा लेंगे तब भी आप पागल हो जाओगे। है एक ही शब्द दोनों, लेकिन दोनों के अर्थ क्या है? अलग अलग है। ठीक है, देखो कनक का अर्थ सोना, कनक का अर्थ धतूरा। ठीक है, एक बौराए माने होता है घमंड करना, ज्यादा सोना मिल जाएगा घमंड आ जाएगा। दूसरे बौराए का अर्थ क्या है? पागल होना। ठीक है, और यमक का उदाहरण क्या हो सकता है? देखते हैं। नेक्स्ट आपका है श्लेष अलंकार। श्लेष क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जब एक ही शब्द के ऊपर अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उपयुक्त दोहे में पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। पहला क्या है? पानी पीने वाला, दूसरा क्या? चमक, और तीसरा सम्मान। ठीक है, अगर आपके अंदर सम्मान की भावना नहीं है तो भी आप बेकार हैं। ठीक है, मनुष्य आपका बेकार। अगर मोती में
चमक नहीं है तो वो मोती बेकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार के भी आपके कितने भेद होते हैं? 2। एक होता है अभंग श्लेष, दूसरा होता है सभग श्लेष। पहला क्या होगा? अभंग, और दूसरा क्या होगा? सभग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें आपका श्लेष में? अभंग सभग। ठीक है, अब इसमें होता है वक्रोक्ति। ये वक्रोक्ति क्या होता है देखते हैं। जहां कहने वाले की बात को सुनने वाला कहे, अर्थ से अलग अर्थ ले, वहां पर वक्रोक्ति कि हमने जो बात कही वो तुम अपनी भाषा में कहो। इसे एक्टिव पैसिव कहते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वही हाल है। कौन तुम राधे हरि हम, तो जाहू वन इह वानर को का काम। वक्रोक्ति। ठीक है, अब वक्रोक्ति का भेद देखते हैं। वक्रोक्ति के कौन कौन से 2 भेद होते हैं वक्रोक्ति के। पहला इसका पता श्लेष वक्रोक्ति, दूसरा काकु वक्रोक्ति। ठीक है, वैसे आपका ये वक्रोक्ति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्थालंकार। शब्द अलंकार हम लोग शब्दों के भेद चमत्कार। पहला शब्द अलंकार में आपका क्या था? अनुप्रास। अनुप्रास में क्या हुआ था आपका? एक ही वर्ण या एक ही अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आए। ठीक है, उसका क्या एक ही अक्षर 2 से अधिक बार है, अनुप्रास बोले। यमक में क्या होगा? एक ही वाक्य में 2 शब्द 2 से अधिक बार आए, कोई भी शब्द 2 से अधिक बार आए तो वह अनुप्रास। श्लेष में क्या हो जाएगा? यही चीज कि एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। एक ही शब्द वही एक ही बार आए लेकिन उसके साथ अर्थ अलग अलग हो, तो वहां क्या हो जाएगा? श्लेष हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए अर्थालंकार। अर्था में होता है आपका पहला उपमा, जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म व स्वरूप में कारण समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसके कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला आपका उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये आपको दिखाना पड़ेगा कौन सा से। अब उपमा में भेद कौन कौन से होते हैं? उपमा के भेद कौन से होते हैं? पूर्णोपमा, लुप्तोत्मा और तीसरा कौन सा है? मालोत्मा। ठीक है, उदाहरण देते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पर क्या है? मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्तों से। ठीक है, क्या इंसान का मन पीपल के पत्तों की तरह डोल रहा है। जैसे यहाँ पर मन क्या है? उपमेय। पीपर पात क्या है? उपमान। सरिस्मा है वाचक शब्द और डोला क्या है? साधारण धर्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान को एक ही रूप दिया जाए वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदव हरिराई। ठीक है, यहाँ पे क्या है? उपमेय उपमा एक ही रूप दिया गया है। ठीक है ना, कि भगवान जो गुरु के हमारे चरण है वो किसकी तरह है? भगवान हरि की तरह है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट देखते हैं उपमा अलंकार के और भी उदाहरण हो सकते हैं। कौन सा होगा? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भेद। अब इसके भेद कौन से? एक होता है अभेद रूपक अलंकार, तदंत रूपक अलंकार। ठीक, और प्रतीप अलंकार। ठीक है, अब इसको देखें। पहला आपका होता है क्या था? अभेद रूपक। ये तो आपका हो गया था, पहले हम लोग कर चुके। तदंतु ये तो हो गया। प्रतीक क्या होता है? प्रतीक को पढ़ते। प्रतीक अलंकार में उपमान से उपमेय को श्रेष्ठ माना जाता है या उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जैसे हरि मुख जैसो चंद्र का, मतलब हरि का मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो उल्टा हुआ ना इसमें, बस इसी को बोला है। ठीक है, और ये जो आपके भेद है ना, ये दोनों ये आपके रूपक के हैं। ठीक है, किसके हैं? ये रूपक के अभेद, तदंत, प्रतीप। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रेफर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है व्यतिरेक। जब उपमेय में उपमान को साकेरण बताते हुए श्रेष्ठ माना जाए तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे साधु ऊंचे सेल, सम किंतु प्रकृति सुकुमारा। ठीक है, दूसरा क्या है? का सखई तो देऊं मयंकु, चांद कलंकी व निकलंकु। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भ्रांतिमान। जहां पे भ्रम पैदा हो, जब एक ही वस्तु को भूलवश दूसरी वस्तु समझकर
लिया जाए तो वहां पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, समुझ तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे वन मरोरा मोरारा। ठीक है। नेक्स्ट आपका संदेह। जब किसी जब किसी वस्तु को देखकर ठीक प्रकार का निश्चय ना हो पाए, संशय बना रहे, तो वहां क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। अब यहाँ पे क्या कभी को ये नहीं पता चला कि सारी के बीच में नारी है कि नारी बीच में है सारी के। ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या, यदि उपमान में उपमेय की कल्पना संभावना की जाए तो वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। जैसे अंबर में तारे मानो मोती अगणित। नेक्स्ट आपका प्रभु मुख मनहु मयंक, मतलब भगवान का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट आपका है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या है देखते हैं। जब किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां पे क्या होता है, अतिशयोक्ति। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर मांगी। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट आपका है पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन को जल सो पग धोए। मतलब पानी से उन्होंने बर्तन छुए भी नहीं और उन्होंने क्या, नैनो से क्या कर दिए, पैर धो दिए, नैनो के जल से ही पैर धो दिए। ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है विभावना। इसमें क्या होता है, जब बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाए तो वहां पे क्या होता है, विभावना अलंकार। ठीक है। बिनु पद चले सुने बिनु काना। नेक्स्ट आपका आता है विशेषोक्ति। जहां कारण हो किंतु कार्य ना हो वहां पर क्या होता है, विशेषयोक्ति अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा विशेषयोक्ति का, एक मिनट बता। आप विशेषयोक्ति में उसको ये भी तो लिख सकते हैं, प्यारी कहत लजात नहीं पावत चलत विदेश, या विशेषयोक्ति में भी लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट वन अन्वयन। जहां उपमेय की तुलना उपमेय से हो की जाए, अथवा जहां उपमेय को ही उपमान बनाकर बनाया जाए वहां पर क्या होता है, अन्वयन अलंकार। जैसे राम से राम, सिया सी सिया, भारत के सम भारत है। ठीक है। वहां पे क्या होगा, अन्वयन होगा। नेक्स्ट आपका था विरोधाभास। विरोधाभास में क्या, जहां वास्तविक विरोध में होकर विरोध का आभास हो वहां क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे को नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। नेक्स्ट आपका था दृष्टांत अलंकार। इसमें क्या है, जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए वहां क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे दुसह दुराज प्रजान को क्यों ना बढ़े दुख, द्वंद्व अधिक अंधेरी जग कर्द मिल मावस रवि चंद। ठीक है। दृष्टांत क्या था आपका है अन्योक्ति। अन्योक्ति में क्या है, जब प्रस्तुत अर्थ का कथन करने पे अप्रस्तुत अर्थ का बोध हो, जो हमने बोला बात उसका उल्टा देखा जाए। ठीक है। वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे स्वस्थ सुकृत न श्रम बिथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी परी, तू पंछिन ना मारी। ठीक है। आपका लास्ट वन क्या है, मानवीकरण। मानव के समान बताया, जहां प्रकृति पर या जड़ वस्तुओं पर मानवीय क्रिया या व्यापारों अथवा चेतना का आरोप किया जाए वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे जागी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जलसों। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है। यहीं से आपका अलंकार खत्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज लगाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।